यूपी में 3 खालिस्तानी टेररिस्टों को मार गिराया। योगी पुलिस ने इस बार एक और कमाल कर डाला। सारे अखबारों में ये न्यूज है, किसी में भी देख लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, पुलिस से एक गलती हो जाती है, वो फोटो लेना भूल जाते हैं। तो क्या करते हैं, उन टेररिस्टों को, इन खूंखार टेररिस्टों को जिंदा करते हैं दोबारा से, फिर उनकी फोटो लेते हैं, फिर उनको मार देते हैं। और उनके साथ दिखाई जाती है एक गन, AK-47, गोलोक, बहुत सारी गन्स की फोटो आती है। और ये सारे चैनल में यही खबर है, सारे न्यूज चैनल्स में आप देखोगे स्क्रीन पे। यहां तक लिख देते हैं कि पीलीभीत में बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं, वहां पर स्पोर्ट है, ये है, वो है। तो फिर वो जिंदा कैसे कर लेते हैं, मुझे यही नहीं समझ आता। अगर उन्हीं ड्रेस में आप देखोगे, वही फोटो है जिस ड्रेस में वो पहले एकदम नॉर्मल फोटो है, और फिर उनके अंदर उनको मारा जाता है। और एक जो इसमें एक 18 साल का, एक 23 साल का और एक 27 साल का लड़का है, मजदूरी के लिए जाते हैं, पता नहीं किस केस में। अभी क्या, अगर जिंदा होते तो शायद अपना स्टोरी बता पाते क्या है, क्या उनका हुआ है। एक के शरीर पे तो कोई गोली के भी निशान नहीं है, गला घोट के मारा गया एक को, और उसका नाम दिया गया एनकाउंटर का। AK-47 दिखाई गई है, ग्लोक दिखाई गई है। उनकी पहले वीडियो भी मिली है होटल में जाते हैं, आप ये देख सकते हो स्क्रीन में। कुछ भी नहीं है इनके पास, काम की तलाश में गरीब परिवारों के बच्चे। अब इनको क्यों मारा गया ये पता नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है। 1991 में इसी एरिया पीलीभीत में उन्होंने 10 सिखों को ये कहला कि ये टेररिस्ट है, इनको मार डालो। सरकारों ने, सिखों ने जोर लगाया कि ये वो नहीं थे जो तुम कह रहे हो, ये एक फेक एनकाउंटर है। 30 साल, 30 नहीं 31 साल केस लड़ा। 2022 में दोबारा हाई कोर्ट ने 43, जिनमें 56 लोग इन्वॉल्व थे पुलिस वाले, 43 लोगों को सजा सुनाई 2002 में, 22 में, कि इनको कोई बात नहीं, गलती हो जाती है पुलिस वालों से, चलो हम उनको कुछ 7 साल की सजा दे देते हैं। एक परिवार के 10-10 लोगों को मार देते हो और पुलिस को ये सिर्फ आप 7 साल की सजा सुनाते हो, और वो पता होता है कि ये फेक एनकाउंटर है। ये पहली बार नहीं हुआ सिखों के साथ। 1991 से 1995 के बीच 1.5 से 2 लाख सिखों को मारा गया है। 1.5 से 2 लाख सिखों को मारा गया है। आज उसको कितने साल हो गए हैं, 35-40 साल। 84 में 30,000 के करीब सिखों को मारा गया, किसी का कोई इंसाफ नहीं। तो 91 से 95 के बीच में ये कोई बड़ा नंबर नहीं मैं दे रहा अपनी तरफ से मिला के। जसवंत सिंह खालड़ा, इन्होंने सिर्फ तरनताल में 2,000, वहां की सारी म्यूनसिपैलिटी मिला के 25,000 बिना पहचानी उनको ढूंढ के निकाला। पुलिस एक गलती करती थी, जब किसी को फेक एनकाउंटर करके पंजाब के अंदर गुरदासपुर, जो अमृतसर के आसपास का एरिया है माजे का, उसमें मार के उसको जलाया आती थी शमशान घाट में। पर शमशान घाट में जलाने के लिए आपको लकड़ियां चाहिए, लकड़ियां जलाने के लिए फिर आपको रिकॉर्ड देना पड़ता, क्योंकि पैसे तो पे करके आते नहीं, तो वो रिकॉर्ड करा लेते रजिस्टर में, ये जात का ये बंदा था, ये था, और इतने किलो लकड़ी गई है, ताकि वो बाद में पुलिस से अपने पैसे ले सके। तो जसवंत सिंह खालड़ा ने उन रिकॉर्डों को निकाल के अनपहचाती, जिनको युवक थे, बुढ़े भी थे, औरतें भी थी, जिनको अनआइडेंटिफाइड बॉडी करके मारा गया। जब उन्होंने ये निकाल ला के UN तक गए, सारी काउटा में गए, तो वहां के KPS गिल, शायद वो उस टाइम वही थे वहां पर, या किसी और अफसर ने, मेरे को अभी स्टेटमेंट याद है, उन्होंने बोला था कि तू 25,001 होगा। फिर एक दिन वो जब अपने घर के सामने अपनी कार वॉश कर रहे थे, उनको भी उठा लिया, उनको भी मार के नहर में गिर दिया। उसके खिलाफ दोबारा केस चला कि इसको बीमार आ गया। कहते नहीं नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं। 1-2 साल बाद वो केस दोबारा डला गया, कुछ लोगों ने मंजूर किया कि हाँ जिसको मारा गया है, पुलिस ने मारा है। 9 साल बाद उनके खिलाफ कन्विक्शन लॉन्च होती है 2007 में, शायद 2000, मैं न्यूज का आर्टिकल डाल दूंगा सारों के। 2007 में 4 लोगों को सजा होती है, भाई नहीं नहीं इसको मारा गया। ये इतनी फेक एनकाउंटर करने की ताकत कहां से मिलती है, क्यों करते हैं, क्या कारण है? ये अपने ही लोगों को जो फेक हैं बिना बात के क्यों मारते हैं? यूपी के अंदर 1.5 लाख पिछले, उसमें जो अगर दिखाते हैं ना कि पिछले, ये बुलडोजर राज कहा जाता है, बाबा का बुलडोजर बोला जाता है, उसके अंदर 1.5 लाख घरों को तोड़ा गया है, और 7,38,000 लोगों को घरों से बेघर किया गया है। 13,000, 2017 से अब तक 13,000 एनकाउंटर हो चुके हैं। हर चीज एनकाउंटर हो जाता है, लोग मारे जाते हैं। आपने कई बार स्टिंग ऑपरेशन भी देखे गए कि उसमें पुलिस वाला एक उसको अपने को 2 लाख में कह रहा है कि मैं कर दूंगा, फेक एनकाउंटर कर दूंगा।
और पंजाब की तो इतनी सारी स्टोरियां हैं, इतने सारे लोकल हैं कि जिसमें आपको एक किसी का एक बच्चा है, पुलिस को इतनी पावर दे दी थी अंधी 1991 से 95 के बीच में कि आप जो चाहो वो करो। पुलिस वालों ने इसको धंधा बना लिया प्रमोशन का या पैसे लेने का। किसी के एक बच्चा है, उसको पता है कि अगर इसके एक बच्चे को हम एनकाउंटर कर देंगे तो अगर हमने मार दिया उसको तो हमको प्रमोशन मिलेगा, अगर नहीं तो हम उसको जब अरेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि अबे मेरे को 10 लाख थे, मेरे को 6 लाख। अब उसका एक ही बच्चा है, एक केस बताता हूँ उसमें 3 बच्चे थे, कहता 6 लाख दे दे, तेरा एक बच्चा छोड़ दूंगा मैं। वो कहीं से मर के जमीनें बेच के रिश्तेदारों से पैसे दे दे के लेके आता है, तो उसे 6 लाख भी ले लेता, उसके तीनों बच्चे मार भी देता है। इस लेवल पे क्रुएल्टी चली थी पंजाब। अब फिर वही दोबारा क्रुएल्टी आ रही है और इसको जस्टिफाई भी किया जाता है बार बार। अरे उन्होंने कुछ गलत किया होगा, बम फेंका है, ये फेंका। अरे उसका काम कोर्ट का है, पुलिस कैसे पता कर लेती है? हर जगह फेक एनकाउंटर हो जाता है, इनके पास कहां से हथियार आ गए? खैर, जब तक दूसरों के घरों में आग लग रही आती है तो मजा आता है, जब घर में अपने आग लगती है ना तब पता चलता है। जब खुद पे ये शोषण होगा, बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई कर देते हैं, कहते हैं ना कि फर्स्ट गिव ए डॉग ए बैड नेम देन किल हिम। अगर आपको किसी को मारना है पहले उसके खिलाफ दूर प्रचार करो कि ये खराब है, ये देशद्रोही है, ये है, वो है। जब आप उनको मार दोगे तो अपने आप में एक हीरो भी बन गए, ठीक है, और ये भी हो गया, और कोई इसके खिलाफ सवाल भी नहीं पूछेगा। ये एक बड़ा तरीका है। सारी एशियन जितनी बुरी इकोनॉमीज होती हैं उनमें जो बुरी, मतलब जहां देशों में थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनमें यही किया जाता है। वहां वाइल्ड लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। पुलिस अपना कंट्रोल, अपना राज कायम करने के लिए वायलेंस का यूज करती है। एक करप्ट सरकार, एक नीच सरकार होती है, जो कि एक, मतलब कि क्या कहते हैं, करप्ट कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं एक जो सरकार है जो अमानवता पे टिकी हुई है, जो मतलब कि चोरी कर रही है सरकार, उसको टिके रहने के लिए, अपने आप को सजनता में रहने के लिए वायलेंस का यूज करना पड़ता है, ताकि उसके खिलाफ कोई लोग बोले उनको सेट कर दें। और वो सिटीजन को भी इसी चीज में करप्ट कर देती है कि उनको दिखाए कि बुरे इनको मारा है, तो उनके बीच में भी थोड़ा सा वो डाल देती है करप्शन, ताकि वो उसके राज को जस्टिफाई करते रहे। ये एक तरीका होता है सरकारों का, क्योंकि अभी तो तुम देखोगे सेंटर का जो वेल्थ है वो सारा सेंट्रलाइज है कुछ हाथों के लोगों में, और गरीबों से गरीबों को लड़ाया जा रहा है। इन सरकारों को ये ताकत कहां से मिलती है कि लोगों को बिना बात के फेक एनकाउंटर में मार दे? इनको ताकत मिलती है संविधान से, संविधान के अंदर लिखे उल्टे सीधे कानूनों से, जिसके कारण उनको सजा नहीं मिलती। इतनी बार फेक एनकाउंटर पकड़े गए हैं, उनको सजाएं के नाम पे कुछ नहीं मिलता। 30-30 साल केस रजिस्टर नहीं होते। 30 साल बाद अगर 56 लोगों जैसे पीलीभीत में हुआ है, किसी एक केस में फंस भी जाते हैं तो उनको एक छोटी सी मामूली, तो अगली बार भी एनकाउंटर करने से पहले वो ज्यादा नहीं सोचते। दूसरी उनको ताकत मिलती है करप्ट सिस्टम से, क्योंकि इस चीज के जो बेनिफिशियरी है जिनको फायदा है, एक बिजनेसमैन को उसका फायदा है कि अपने कॉम्पिटिटर को मारना है। एक सरकार है जो करप्ट है, अपने करप्शन के अंदर उसको पता है अगर कोई मीडिया वाला मेरे खिलाफ बोलेगा उसको मरवा दूंगी मैं, अगर कोई कोई समझदार आदमी हमारे खिलाफ लड़ेगा, हमारा पर्दाफाश करेगा, उसको मरवाने में फायदा है। तो एक करप्ट सरकार वायलेंस का यूज करती है अपने राज को कायम करने के लिए। ये करप्ट सरकार है हमारे देश की। हमारा स्टेट करप्ट है। यहां पर 90 से 95% लोग गरीब हैं, 5% सारा लोग वो अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं। देश पर जिनका 70% पैसा है वो सिर्फ 3% टैक्स भरते हैं, और देश के जो 50% नीचे गरीब लोग हैं वो देश का 67% टैक्स वो भरते हैं, जीएसटी। गरीबों का खून निचोड़ा जाता है। अगर उनके लिए हेल्प के लिए कोई आए तो उसको मार दो, उसको डरा दो, उसको धमका दो, ताकि इनका शासन ना जाए। इनको ताकत मिलती है आपकी बुजदिली से। उसको पता है कि ये लोग बुजदिल हैं, और इंडिया में तो बुजदिली की हद ही है। 10,000, 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख पीक में थे जो अंग्रेज थे, जो देश के 25 करोड़ों पे राज करे बैठे थे। 10,000 मुगल लेके आता है वो, सॉरी, मोहम्मद गजनी सोमनाथ तक के मंदिर को लूट के ले जाता है, कोई नहीं बोलता। सिर्फ ये ताकत सिर्फ पंजाब के अंदर है जो उनके खिलाफ बोलता है, लड़ता है, बार बार लड़ता है। आजादी के टाइम में भी सबसे आखिर में अंग्रेजों के राज में जो गुलाम हुआ वो पंजाब था। वो गुलाम होते उसने अपनी लड़ाई लड़ी। 80 से 90% कुर्बानियां जो आजादी में गई है वो सिखों की गई। जब इंदिरा गांधी का इस देश पे राज था तो सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा स्टेट था उसके राज के अंदर नहीं आया। अब जब मोदी हुकूमत कर रहा था, हुकूमत के अंदर, तब भी पंजाब उसके खिलाफ खड़ा है। इनको आजादी का मूल पता है। जब मुगल राज करते थे तो उनकी ईंट से ईंट बजाने वाला सिर्फ पंजाब था।
अब्दाली, जब मोहम्मद गजनी ये आए थे, जब लूट के जाते थे, तो इनको उल्टा लूटने वाला, अफगानिस्तान के पूरे देश में 700 साल तक जो इधर से राज कर रहे थे, मुगल ये आ रहे थे, उनको उल्टा जाके अफगानिस्तान पे राज करने वाला पंजाब था। इनको ताकत कहां से मिलती है पंजाब में, सिखों को खासकर। इनके खून में विद्रोह है। उससे पहले भी पोरस जो पंजाब का राजा था, सिकंदर ने पूरी दुनिया कब्जे कर ली थी, उनके खिलाफ लड़ने वाला कौन था? पंजाब का पोरस राजा। ये सदा से ही बागी रहे हैं, सदा से ही लड़ने, उनको गुलामी पसंद नहीं। हमारे यहाँ जो देश का और है, वो कभी अपने हकों के लिए लड़ता ही नहीं। उसका वो बड़ा प्राइस भी पे करता है, उनको कोई भी आगे गुलाम बना लेता है। हम सिखों ने भी बहुत बड़े बड़े प्राइस पे किए हैं, उनको हमेशा से पंजाब से भी सफाया किया गया। 3 बार घल्लूघारे हो चुके हैं, जिसमें सिखों की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया गया। पर वो फिर खड़े हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर संघर्ष करते हैं। आजादी कोई देता नहीं है, उसको लेना पड़ता है। आज की जो सरकारें जो लड़ रही हैं, किसानों का खून पी रही हैं, इसमें सिर्फ एक सिख ही हैं, पंजाबी हैं, जो लड़ रहे हैं, अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं। सारे नहीं है आजाद, बट फिर भी बहुत एक अच्छी सोच और समझदार वाले, एक आजाद कल्चर के पले हुए वहां के सपूत है। सिखों को ये ताकत उनका फलसफा गुरु ग्रंथ साहिब देता है, उनकी फिलॉसफी, उनकी मानवता की फिलॉसफी, उनके शहीदों की ये जो कहानियां हैं, वो उनको ताकत देती है, उनको ये मजबूत करता है, उनको एक लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए तैयार करता है। जब सिखों का राज आता है, तो वो दिखाते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन राज कैसे किया जाता है। ये एक सिख नहीं बोल रहा, ये कोई कुछ लोग नहीं बोल रहे, ये पूरे देश के, दुनिया के 5000 हिस्टोरियन से पूछा गया कि सबसे अच्छा राज किसका रहा है, तो सिखों को महाराजा रणजीत सिंह का राज। ये इसका बेस सिखों की फिलॉसफी, उसके अपने जो एक भाईचारा है, जो हमारे यहाँ संतों की, रविदास जी, भाई कबीर की वाणियों का जो संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा गया है, जब आप उसको पढ़ते हो तो उससे इंस्पायर होते हो, तो एक अच्छे आपको बेस मिल जाता है, एक फिलॉसफी मिल जाती है। फिलॉसफी से ही राज होता है। जब आपकी फिलॉसफी में न्याय हो, आपकी फिलॉसफी में बराबरता हो, तब एक अच्छे राज की जरूरत होती है। जब आपकी फिलॉसफी में अन्याय हो, जब आपकी फिलॉसफी में लूट हो, तो आप एक करप्ट और एक कमजोर शासक की करते हो। तब आप दूसरों के हकों को लूट कर, दूसरों को डरा के राज करने की कोशिश करते हो। जब सिखों ने राज किया था, उन्होंने मंदिरों पे भी सोना चढ़ाया, उन्हें मस्जिदों पे भी सोना चढ़ाया, उन्होंने गुरुद्वारों पे भी सोना चढ़ाया। ये ऐसा कोई राज नहीं करता। अब फिर दोबारा सिखों को इकट्ठा होने की, अपने आप से, अपने किरदार से मिलने की और अपने अंदर की ब्रेवरी को दोबारा जगाने की जरूरत है। वरना तुम्हारे खिलाफ जुल्म होके ये उस लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि जुल्मी कभी हटता नहीं है जुल्म करने से। आज यूपी में, बिहार में जो 7 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया, 16,000 बेघर काउंटर कर दिए गए, कितने लोगों को मारा गया, ये कभी नहीं रुकते। ये आपका किरदार होता है, जो आपकी एक लड़ाई होती है, वही आपको बचाती है। एक टाइम पे तो ये लगता है कि आपके साथ ये क्या है, छोड़ो यार कहीं बैठ जाओ, पर वो कोई स्थान नहीं होता। जुल्मी कभी जुल्म करने से नहीं हटता। जुल्मी और ताकतवर होता है आपको जुल्म सहने की ताकत से, और वो करता रहता है। आज यूपी बिहार में लोग 4-4 फुट के रह गए, उनके ऊपर जुल्म आज भी हो रहा है। तो वो आपकी है कि आप अपना संघर्ष दिखाते हो, जुल्म को आग दिखाते हो, तभी वो हटता है। तो सिखों को दोबारा अपने आप में, जिसमें जो ताकत है, अपनी क्षमता के हिसाब से, अगर आप में बोलने की ताकत है बोलो, अगर आप में लड़ने की ताकत है लड़ो, अगर आप में पैसे की ताकत है उसका यूज करो, भाई तू लड़ मेरी जगह। जो भी आपके अंदर ताकत है, अगर फ्रंट में जाके लड़ने की ताकत है, जिसमें जो पावर है, जितनी पावर है, आप नहीं लड़ सकते, दूसरों को समझाओ क्या कर। जिस लेवल पे जो भी तुम्हारी क्षमता है, जितनी तुम्हारी ताकत है, पढ़ो, समझो कि असली लड़ाई लड़ने से पहले उसका जानना जरूरी है, लड़ाई किससे है, दुश्मन कौन है, पढ़ो। जितने आप यूनाइटेड होके किसी चीज को, अगर कोई बाली बारिश नहीं होता ना घर का, तो घर उजड़ जाता है। जब उसको समझने वाले, मिलने वाले हो जाते हैं घर के, जो समझते हैं, आपको थोड़ा एफर्ट भी एकदम आजाद करा जाता है। वरना 25 करोड़ लोग भी 10,000 का मुकाबला नहीं कर पाते। और अगर आप समझदार जोड़ हो, तो 10,000 भी पूरे 25 करोड़ पे राज कर सकता है। 1.5 लाख अंग्रेज, जिनमें 90,000 फौजी थे, सिर्फ 60,000 व्यापारी, 60,000 फौजी थे, 90,000 व्यापारी थे, वो भी करोड़ों पे राज कर जाते। तो अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप से करो। कोई आपको राज नहीं देता, राज लेना पड़ता है। कोई राज ना देत है, जो लेत है निजबत से लेत है। तो आखिर में वीडियो को समाप्त करते ही कहूंगा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। चढ़दी कला चलो।